आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश आपके साथ, मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देख लीजिए आज की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने नॉमिनेशन दाखिल कर दिया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पति रॉबर्ट वाड्रा समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने से पहले प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो भी किया। रोड शो के दौरान उनके भाई राहुल गांधी और पति रॉबर्ट वाड्रा समेत दिग्गज कांग्रेसी नेता मौजूद रहे। रोड शो में प्रियंका को देखने के लिए उमड़ी प्रशंसकों की भारी भीड़। पंजाब और हरियाणा सरकार के जरिए पराली जलाने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आपत्ति जताई। कहा, अगर ये सरकारें वाकई कानून लागू करने में दिलचस्पी रखती हैं तो कम से कम एक मुकदमा तो होना ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव से कहा, 1080 उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आपने एफआईआर दर्ज की, लेकिन सिर्फ 473 से ही जुर्माना वसूला। 600 से ज्यादा लोगों को छोड़ दिया गया। ऐसा पिछले 3 साल से हो रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पराली मामले पर कहा कि जब 2022 में पंजाब में हमारी सरकार बनी, तब से 1 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक पंजाब में 3500 पराली जलने की घटनाएं थी। इस साल वही आंकड़ा 1400 के करीब है। आप सरकार में पराली जलाने की घटनाएं घटी हैं। औद्योगिक शराब के उत्पादन पर केंद्र सरकार के पास कोई अधिकार नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 9 न्यायाधीशों की पीठ ने 8-1 के बहुमत से कहा, मादक शराब पर कानून बनाने के लिए राज्यों की शक्ति नहीं छीनी जा सकती। जस्टिस बीवी नागरत्ना ने फैसले के खिलाफ रखी अपनी राय। वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार नव्या हरिदास ने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत मुक्कम क्षेत्र से डोर टू डोर प्रचार किया। लोगों में बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। प्रियंका गांधी वाड्रा के वायनाड लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर बोले अमेठी सांसद के एल शर्मा, प्रियंका गांधी राजनीति में नई नहीं है। उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी, शीला कौल और मेरा चुनाव लड़ाया है। वो हमेशा से सक्रिय राजनीति में रही हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर बोले आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव, गिरिराज सिंह को इस बात की आदत है, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ बिहार में रहेंगे। वक्फ बोर्ड पर बोले केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार, वक्फ बोर्ड में नाइंसाफी को दूर करने की हमारी सरकार की कोशिश है। 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ की संपत्ति बताया जा रहा है, जबकि इस्लाम की उम्र ही 1400 साल है। ये किस तरह का दावा है? ये वोट बैंक की राजनीति के अलावा और कुछ नहीं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में अखिलेश को बताया गया 2027 का सत्ताधीश। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता सीपी योगेश्वर ने आज डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार और पूर्व सांसद डीके सुरेश के साथ कावेरी आवास पर सीएम सिद्धरमैया से मुलाकात की और इसके बाद डीके शिवकुमार की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में स्कूली वैन अनियंत्रित होकर सोन नदी में गिर गई। नदी में नहा रहे ग्रामीणों ने आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला। बड़ा हादसा टला। सभी बच्चे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। सक्ती जिले के हसौद थाना क्षेत्र का मामला। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के ब्रामरी इलाके में एक किराने की दुकान में आग लग गई। घर में मौजूद लोगों को सुरक्षित निकाला गया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जम्मू कश्मीर के सभी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। एलजी मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए। गांदरबल में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बढ़ी। चक्रवात दाना को लेकर बंगाल और ओडिशा में 3 दिन बंद रहेंगे स्कूल। ओडिशा के भुवनेश्वर में पहुंचाई गई राहत सामग्री। तटवर्ती इलाकों में मुस्तैद हुआ प्रशासन। चक्रवात दाना के कारण ओडिशा में 26 अक्टूबर तक सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां सरकार ने रद्द की। 25 अक्टूबर तक ओडिशा में भारी बारिश की आशंका।
ओडिशा के भुवनेश्वर में चक्रवाती तूफान के संकट के बीच पहुंची एनडीआरएफ की टीम। एनडीआरएफ कमांडेंट ने कहा, हमारे पास चक्रवात बचाव अभियान और बाढ़ बचाव अभियान के लिए जरूरी उपकरण हैं। राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन की मदद करेगी एनडीआरएफ। ओडिशा सरकार में राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने चक्रवात दाना पर कहा, अग्निशमन विभाग पूरी तरह से तैयार है। लोगों की मदद के लिए सभी जरूरी आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं। ओडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। बॉम्बे हाईकोर्ट से डॉन छोटा राजन को बड़ी राहत मिली है। जय शेट्टी हत्याकांड में मिली छोटा राजन को जमानत 2001 में की गई थी। जय शेट्टी की हत्या। महाराष्ट्र में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी का विधानसभा सीटों को लेकर तय हुआ फॉर्मूला। कांग्रेस 96 सीटों पर लड़ सकती है चुनाव। उद्धव गुट को 90 से 95 और शरद गुट को 70 से 80 सीटें मिलनी संभव। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति में सीट शेयरिंग करीब फाइनल। सूत्रों के मुताबिक 156 सीटों पर बीजेपी महाराष्ट्र में लड़ेगी चुनाव। शिवसेना को मिली 78 से 80 सीटें। एनसीपी अजीत गुट को 53 से 54 सीट। मंगलवार को वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की हुई बैठक। बीजेपी और टीएमसी में जोरदार झड़प हुई। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मेज पर फोड़ी बोतल, हुए लहूलुहान। गलत व्यवहार के चलते एक दिन के लिए निलंबित हुए बनर्जी। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण से लोगों को सांस लेना मुश्किल हुआ। कर्नाटक में भारी बारिश के कारण बेंगलुरु में निर्माणाधीन 7 मंजिला इमारत गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। कई मजदूरों का किया गया रेस्क्यू। दिल्ली के जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम में हंगामा हुआ। दिवाली मना रहे छात्रों के साथ की गई मारपीट। जामिया यूनिवर्सिटी में हर साल होता है दिवाली का प्रोग्राम। एबीवीपी और स्टूडेंट्स कराते हैं प्रोग्राम। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में दिवाली प्रोग्राम के दौरान कुछ छात्रों ने जमकर बवाल काटा, माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। हंगामे के दौरान फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे भी लगाए। फॉर्च्यूनर कार में जिंदा जलाकर प्रॉपर्टी डीलर को उसके दोस्तों ने ही मार डाला। सड़क से 100 मीटर अंदर जंगल में मिली कार। रूस के कजान में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन शुरू हुआ। सम्मेलन के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य नेताओं ने कजान एक्सपो सेंटर में ग्रुप फोटो शूट कराया। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान से मुलाकात की। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का पूर्ण सत्र में बोले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 से ज्यादा देशों ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। रूस के कजान में ब्रिक्स नेताओं के लिए आयोजित रात्रि भोज संगीत समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गांदरबल में सुरक्षा उपायों की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी के आला अधिकारी समेत श्रमिकों के और साथ उपराज्यपाल ने बातचीत की। असम के दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे महाराष्ट्र के सीएम शिंदे मां कामाख्या के मंदिर में दर्शन पूजन किया। कहा, हम यहां मां कामाख्या के दर्शन के लिए आए हैं। वायनाड सीट से आज नामांकन दाखिल करेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। बीजेपी की नव्या हरिदास से होगा मुख्य मुकाबला। प्रियंका के नामांकन में राहुल गांधी समेत कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल। नामांकन से पहले रोड शो कर रही हैं प्रियंका। वायनाड में आज गांधी परिवार का एक शक्ति प्रदर्शन भी है। राहुल के इस्तीफे के बाद वायनाड लोकसभा सीट पर हो रहे हैं उपचुनाव। बेरूत में इजरायल ने फिर किया हवाई हमला। हमले में 12 से ज्यादा लोगों की मौत, 57 से ज्यादा जख्मी हो गए। बेरूत के सबसे बड़े अस्पताल को हुआ बड़ा नुकसान। रफीक हरीरी विश्वविद्यालय के पास कई इमारतें नष्ट हो गईं। बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर ड्रोन हमले की पहली तस्वीर सामने आई है। ड्रोन हमले से नेतन्याहू के घर को हुआ मामूली नुकसान। बेडरूम के शीशे को पहुंचा नुकसान। आसपास के पेड़ टूटे। बेडरूम के शीशे को काफी नुकसान है। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया जवाबी हमला। मध्य इजरायल में दनादन कई रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह के रॉकेट को आइडिया फोर्स ने हवा में नष्ट किया।